नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार अब ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। पटना के आईएएस कॉलोनी में मिला पहला मरीज, जिला प्रशासन सतर्क, शुरू होगी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। वहीं क्रिसमस की छुट्टी के बाद लौटे तेजस्वी, बिहार के सीएम पर बरसे, बोले शराब पीने से एड्स होता है, नीतीश की बात हंसने लायक। और बिहार में पछुआ ने बढ़ाई कनकनी, तापमान में 3 डिग्री की गिरावट के आसार, कई जिलों में बारिश से बड़ी ठंड। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। ओमिक्रॉन अब बिहार पहुंच चुका है। पटना के आईएएस कॉलोनी में मिला पहला मरीज, जिला प्रशासन सतर्क हो गया है, शुरू होगी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। दरअसल पटना में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला संक्रमित मरीज मिला है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि वही पूरी स्थित आईएएस कॉलोनी के निवासी व्यक्ति को ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। संक्रमित मरीज का सैंपल 21 दिसंबर को ओमिक्रॉन जांच के लिए दिल्ली स्थित एनसीडीसी लैब में भेजा गया था। राज्य में अब तक 800 कोरोना संक्रमित मरीजों के सैंपल दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज के भाई पिछले दिनों विदेश से नई दिल्ली पहुंचे थे। से मिलने के लिए वे भी दिल्ली गए थे। दिल्ली में आरटीपीसीआर जांच के दौरान विदेश से आए भाई को संक्रमित पाए जाने पर उनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी। इसमें वे ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए थे, जबकि पटना में मिले ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति के दिल्ली से पटना पहुंचने पर आरटीपीसीआर जांच कराई गई तो उन्हें भी कोरोना संक्रमित पाया गया। इसके बाद इनके सैंपल को भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली स्थित लैब में 21 दिसंबर को भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट में इन्हें भी ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है। सूत्रों के अनुसार ओमिक्रॉन संक्रमित पाए जाने के समय से ही होम आइसोलेशन में है। इनका परिवार उच्च शिक्षा प्राप्त है और इन्होंने पहले से ही खुद को क्वारंटाइन कर रखा है। क्रिसमस की छुट्टी के बाद लौटे तेजस्वी, बिहार के सीएम पर बरसे, कहा शराब पीने से एड्स होता है, नीतीश की बात हंसने लायक। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को अपनी पत्नी राजश्री यादव के साथ क्रिसमस मनाकर पटना लौटे हैं। यहां आते ही उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने शराबबंदी नीति की आलोचना करते हुए उनके बयान को हास्यास्पद बताया। तेजस्वी ने कहा कि पहले अपनी सरकार सुधार लेते तब आगे की बात करते। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर जो ज्ञान मुख्यमंत्री ने दिया वो हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि शराब पीने से एड्स होता है, कितनी उठपटांग बयान दे रहे हैं। शराबबंदी की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलती है, फिर भी किसी पर कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी बात यह कि शराबबंदी का कानून बिहार में पहली बार तो ये लेकर नहीं आए हैं, लेकिन ये हर तरह से घिरे हुए हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि समाज की कौन सी बुराई मुख्यमंत्री जी को दिख रही है। उन्होंने कहा कि चोरी, शराब पीना, दहेज आदि बुरा काम तो है ही, प्रथा थी वो भी बंद हुआ। समाज में क्या अच्छाई बुराई है सब लोग जानते हैं, लेकिन सरकार में जो कमियां हैं, बिहार में जो कमियां हैं, जो प्रशासनिक अराजकता है, इसे कौन दुरुस्त करेगा? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी कौन मिटाएगा? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कौन दिलाएगा? मुख्यमंत्री ने इस बयान पर कि हमने बिहार में इतना काम करा दिया। तेजस्वी ने कहा कि इसीलिए 3 नंबर की पार्टी बन गए। बिहार में पछुआ ने बढ़ाई कनकनी, तापमान में 3 डिग्री की गिरावट के आसार, कई जिलों में बारिश से बड़ी ठंड। पटना समेत बिहार के ज्यादातर हिस्सों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम में हुआ बदलाव कमजोर पड़ने लगा है। पूर्व हवा का प्रभाव लगभग खत्म होने को है। अब सूबे में पछुआ का जोर बढ़ने लगा है। इस वजह से राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव हुआ है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी यूपी और इससे सटे बिहार की ओर शिफ्ट हो गया है। इस वजह से बिहार के उत्तर पश्चिमी जिलों, पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज तथा उत्तर पूर्वी बिहार के जिलों सुपौलगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया जिलों में शुक्रवार को कहीं कहीं हल्की या मध्यम बारिश हुई, जबकि शेष बिहार में मौसम साफ रहा। पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव शुरू हो गया है। इस वजह से शुक्रवार से न्यूनतम पारा में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होगी, जिससे कनकनी भी बढ़ेगी। इस दौरान घना कुहासा भी लगेगा, पर मौसम साफ रहेगा। गुरुवार को सुबह का औसत न्यूनतम पारा 12 से 14, जबकि औसत अधिकतम पारा 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहा। गया में सबसे घना कुहासा रहा। यह सुबह में विजिबिलिटी 400 मीटर थी। पटना में हल्का कुहासा छाया हुआ था। 9 बजे तक मौसम साफ हो गया। इस वजह से विमानों के ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा।
13 जनवरी को भागलपुर पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार, सुनेंगे 10 जीविका दीदियों की सक्सेस स्टोरी। समाज सुधार यात्रा के क्रम में 13 जनवरी को भागलपुर आ रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिले की 10 जीविका दीदियों की सक्सेस स्टोरी सुनाई जाएगी। सीएम को जीविका द्वारा चयनित दीदियों का दुख, संघर्ष, पीड़ा से उबरने व सफल होने की कहानी बताई जाएगी। इनमें 6 महिलाएं गंगा पार क्षेत्र की रहने वाली है। इनमें कई ने लॉकडाउन में बर्बाद हुए गृहस्थी को जीविका के सहयोग से रास्ते पर लाया। इसका वर्णन उनकी ही जुबानी बताई जाएगी। सुशील मोदी का बड़ा बयान, पिछड़ों को आरक्षण मामले में सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करे। सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि शहरी निकायों में तब तक पिछड़े वर्गों का आरक्षण लागू नहीं हो सकता है जब तक इसके लिए गठित राज्य आयोग ट्रिपल परीक्षण के आधार पर पिछड़े वर्गों के आरक्षण की अनुशंसा नहीं करता। कहा कि कृष्णमूर्ति के मामले में संविधान पीठ के 10 के फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य निर्वाचन आयोग को इस संबंध में निर्देश दिया है। सुशील मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर हाल में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा के चुनावों पर रोक लगा दी है क्योंकि इन राज्यों में ट्रिपल परीक्षण के आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया था। बिहार में 2022 के क्रम में शहरी निकायों का चुनाव संभावित है। इसके पूर्व राज्य सरकार ने राज्य आयोग गठित कर ट्रिपल परीक्षण के आधार पर पिछड़ों की सूची तैयार नहीं की तो शहरी निकाय में 20% का आरक्षण दिया जाना संभव नहीं होगा। इसको लेकर श्री मोदी ने बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि वह तत्काल सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे। बिहार सरकार ने 20 आईपीएस का किया ट्रांसफर। 2009 बैच के आईपीएस मानवजीत सिंह ढिल्लो बने पटना के नए एसएसपी। राजेश कुमार को एसपी वेस्ट की मिली जिम्मेदारी। 2021 के अंत में बिहार सरकार ने 20 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है जबकि एक आईपीएस अतिरिक्त भार दिया गया है। 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी मानवजीत सिंह ढिल्लो को पटना का नया एसएसपी बनाया गया है। आईपीएस मानवजीत अभी समस्तीपुर के एसपी है। इससे पहले मुंगेर, वैशाली और एसटीएफ में वो बतौर एसपी काम कर चुके हैं। औरंगाबाद जिले में दाऊदनगर के एसडीपी वो आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार को पटना के सिटी एसपी वेस्ट की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अब तक पटना में सिटी वेस्ट की जिम्मेदारी को संभाल रहे आईपीएस अशोक मिश्रा को मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें वहां का नया एसपी बनाया गया है। खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने राज्य के कई जगहों पर किया हंगामा, कहीं पुलिस पर पथराव तो कहीं फायरिंग। खाद की कमी से जूझ रहे किसानों ने राज्य में कई जगहों पर हंगामा किया। अररिया के नरपतगंज, सासाराम, सिवान, पूर्वी चंपारण के बजरिया, रोहतास के चेनारी और पीरो में किसान खाद की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। नरपतगंज में एनएच जाम कर रहे आक्रोशित किसानों को हटाने गई पुलिस को कड़ा विरोध झेलना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया तो किसान उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव कर दिया। इस घटना में नरपतगंज थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार पांडे, दारोगा विपिन पांडे के अलावा कई पुलिसकर्मी व मीडिया कर्मी भी चोटिल हो गए। पथराव के बाद पुलिस थाने में लौट गई। पीछे पीछे प्रदर्शनकारी भी थाने में घुसने गए। उन्हें रोकने व आत्मरक्षा के लिए पुलिस को 3 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि फायरिंग की पुष्टि प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर रहे हैं। वाणिज्य कर विभाग ने छापेमारी कर पकड़ी करोड़ों की टैक्स चोरी। 27 से 30 दिसंबर तक इन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई। वाणिज्य कर विभाग ने 27 से 30 दिसंबर तक राज्य स्तर पर पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल तथा आयरन स्टील के कारोबारियों के विरुद्ध छापेमारी की और करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी। डाटा एनालिटिक्स के क्रम में यह पाया गया कि खाद्य तेल के व्यवसायियों द्वारा राज्य के बाहर सप्लाई किए जाने हेतु बड़े पैमाने पर ई वे बिल का सृजन किया जा रहा है जबकि माल की आदम हेतु ई वे बिल की राशि नगण्य है। ऐसे व्यवसायों को चिन्हित करते हुए विभागीय आयुक्त सह सचिव के निर्देश पर राज्य के विभिन्न जिलों के अलावा रक्सौल, मोतिहारी तथा गोपालगंज में कुल 6 प्रतिष्ठानों का 27 एवं 28 दिसंबर को औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य तेल तथा आयरन स्टील के प्रतिष्ठानों में घोर अनियमितता पाई गई। इन प्रतिष्ठानों द्वारा नेपाल से खाद्य तेल का आयात किया जा रहा है परंतु बिक्री के क्रम में मूल्यवर्धन पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण में पाया गया है कि ऐसे व्यवसायों द्वारा वर्ष 2021 से 22 में 1000 करोड़ से अधिक के रिफाइंड खाद्य तेलों का आयात किया गया है।